दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा मजा आया या नहीं आया? बहुत ज्यादा मजा आया। मुझे पता है आपके प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स बता रहे हैं कितना ज्यादा मजा आया है। चाहे वो फ्री ट्रेनिंग क्लास के स्टूडेंट्स हो, चाहे बाकी लोग भी जो जबरदस्त उन्होंने प्रॉफिट किया है, तो भाई हमें तो मजा आ रहा है, लेकिन बाकी लोगों को सजा भी आ रहा है। भाई वो लोग जो क्रैश के चक्कर में बैठे हुए थे, वो लोग जो बाकी यूट्यूब एक्सपर्ट और बाकी टेलीग्राम टिप्स प्रोवाइडर जो हैं, टिप्स देने वाले कि बहुत बड़ा क्रैश आएगा, और बाकी जो भी जो झोला छाप एक्सपर्ट्स हैं उनके चक्कर में बैठे हुए थे, अच्छे से उन्होंने लॉस किया है। मुझे दुख है, मेरी संवेदना है उनके साथ, लेकिन मार्केट में भाई गलती की सजा मिलती है, मैं हमेशा कहता हूं। इसलिए कहता हूं भाई एसआर थ्योरी 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज गजब है भाई। और जो डब्ल्यू और एम पैटर्न मैंने आपको सिखाया है, ये देखिए बैंक निफ्टी भाई डब्ल्यू पैटर्न और फिर 21 ईएमए, डब्ल्यू पैटर्न, एसआर थ्योरी, 21 ईएमए। कुछ लोगों ने लाखों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भेजे हैं दोस्तों। गजब की जो है छपाई की है लोगों ने। आज एक्सपायरी था तो ज्यादा ही छपाई हो गई लोगों की, लेकिन थोड़ा ध्यान से ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। लेकिन आपको पता है टीके मनी की थ्योरी काम करती है, करती थी, आगे भी करते रहेगी। जो मैंने आपको बड़ी सिंपल चीजें सिखाई है। अब लेकिन अब आगे क्या हो सकता है मार्केट में, यानी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और स्टॉक्स में, चर्चा करेंगे सारी चीजों की। स्टॉक्स तो भाई रॉकेट बन गए। हमारा प्यारा आईटीसी हो, चाहे यस बैंक हो, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चला गया, एकदम रॉकेट बन गया है न्यूज के कारण। आपको पता है, चर्चा करेंगे सारी चीजों की। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है, टीके मनी आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे आ जाएंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट, मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट ऊपर के तरफ खुला था, और कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद थी कि मार्केट ऊपर के तरफ जो है खुलना चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी है। सुबह के वक्त मैंने आज आपको मॉर्निंग अपडेट इसलिए नहीं दिया क्योंकि कुछ अर्जेंट काम था दोस्तों, इस कारण से सुबह के वक्त में अवेलेबल नहीं था, इस कारण से मैंने जो है आपको जो है मॉर्निंग अपडेट नहीं दिया। काफी लोग पूछ रहे थे। दूसरी चीज, ये जो मंदी वाले एक्सपर्ट हैं भाई, और वो जो बाकी झोला छाप एक्सपर्ट है काफी सारे, ये सारे जो है बोल रहे थे हांगकांग का मार्केट गिरा हुआ इसलिए हम क्रैश कर जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं आप हांगकांग घूमने के लिए जाइए, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन याद रखना है मार्केट में सिंपल चीजें काम करती है, और आपको पता होना चाहिए क्या काम करती है क्या नहीं। मैंने कभी भी सिर्फ डाउ जोन्स यानी अमेरिकी बाजार और डाउ फ्यूचर्स यानी अमेरिकी फ्यूचर्स, उसी के बारे में मैं चर्चा करता हूं। दूसरी कोई चीज में डिस्कस नहीं करता, क्योंकि वही काम करती भाई ये। बाकी आप ज्यादा अगर ज्ञान लेंगे कि अफ्रीका के मार्केट में क्या हो रहा है, तो भाई आप ज्ञानी तो बन जाएंगे, लेकिन यहां पर जो है उस ज्ञान से कोई फायदा नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। और यहां पर देखिए पहली चीज तो डाउ जोन्स ऊपर की तरफ था, कहने की उम्मीद थी एक पॉजिटिव शुरुआत होनी चाहिए, और शुरुआत पॉजिटिव रही। उसके बाद थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद अब मार्केट ने फिर से जो है एक तेजी दिखाई, एक अच्छी चाल आई। न्यूज फ्लो भी था आपको पता है, जिस कारण से बैंकिंग स्टॉक जो वोडाफोन आइडिया एजीआर रिलेटेड न्यूज था, इस कारण से जो है वोडाफोन आइडिया में चाल आई। इससे फायदा क्या हुआ, जो काफी जो बैंकिंग स्टॉक्स थे, खासकर पीएसयू स्टॉक थे, जो सरकारी बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, और जो आपके जो यस बैंक हो गया जो कि प्राइवेट, और इंडसइंड बैंक, ये सारे भी जो बैंक, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिनका एक्सपोजर था वोडाफोन आइडिया में टेलीकॉम सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं थोड़ी जो लोगों को चिंताएं लग रही थी कि कहीं कुछ एनपीए ना हो जाए, इसका डर जो था वो लगभग खत्म हो गया, और उस कारण से शॉर्ट कवरिंग आई। और जब शॉर्ट कवरिंग होती है तो शॉर्ट करने वालों की पहले शर्ट उतरती है, मैंने आपको बताया था पहले, बाद में पैंट उतरती है, और उसके बाद जो बचा कुचा है वो भी उतर जाता है, आपको पता है। तो सारी चीजें उतर गई इन स्टॉक्स में, और जबरदस्त तेजी आई है इन सारे स्टॉक्स में जो है, और एक अच्छी खासी चाल आई। यस बैंक, आईटीसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की हम चर्चा भी करेंगे, तो गजब की तेजी आई है। देखिए अब आपको एक चीज याद रखनी है, अब मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट काफी ज्यादा एक्सटेंड अब कर चुका है, चीज आपको याद रखनी है। थोड़ा अब ऊपर के लेवल पर आप सावधान रहिए। ये चीज मैं आपको बता दूं, ऊपर के स्तर पर मान लीजिए अब मार्केट जाता है, थोड़ी सावधानी अब जरूरी है, चीज आपको याद रखनी है। भले अब न्यूज अच्छे भी क्यों ना आ जाएं, अब न्यूज अच्छे भी क्यों ना आ जाएं, ऊपर के लेवल पर सावधानी रखनी है। मैं बता रहा हूं भाई, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए मार्केट में अब अगला रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है,
पहली चीज फिर से जो कल हमने डिस्कस की थी, निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है चार्ट पर, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि जब नया हाई मार्केट लगा रहा है तो रेजिस्टेंस निकालना वो बेवकूफों का काम है और हम बेवकूफी करते नहीं, आपको पता है। फिर भी मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी निफ्टी ऊपर के तरफ जाता है तो जो 800 का लेवल होता है ये कई बार रेजिस्टेंस का काम करता है। तो 17,800 के आसपास प्लस माइनस आप 30-40 पॉइंट्स आप ले सकते हैं। यहां आसपास मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस हो सकता है ये रेजिस्टेंस का काम करे, लेकिन टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये एक लेवल ऐसा है जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये कई बार काम करती है। यहां पर आपको जरूर, जो इसके आसपास जो आपको जरूर थोड़ा ध्यान रखना है, हो सकता है यहां से गिरावट जो है मार्केट में यानी निफ्टी में आ सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। विक्स कहां पर है, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी आई है, 14.57 के आसपास है। और देखिए दूसरी चीज, ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब अगली एक्सपायरी आती है हम अगले दिन डिस्कस करते हैं, तभी ज्यादा फायदा होता है। चीज आपको याद रखनी है, डेटा एक्यूरेट रहता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए सपोर्ट कहां पर है मार्केट का, देखिए 17,500 के आसपास पहला सपोर्ट है। फर्स्ट सपोर्ट मार्केट का कहां पर है, 17,500 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी। 17,500 के आसपास मार्केट यानी निफ्टी का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है, टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से 17,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं रॉकेट यानी बैंक निफ्टी के पास। देखिए जो डब्ल्यू स्ट्रेटजी मैंने आपको सिखाई थी, टीचर्स डे के दिन एक स्ट्रेटजी दी थी, मैंने कहा था ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है। बिल्कुल डब्ल्यू स्ट्रेटजी के दम पर ही बैंक निफ्टी चला। और मैंने क्या कहा था, जब आप प्रॉफिट कर रहे हैं 21 ईएमए लगा लेना है। ये जो लाइन दिख रही है 21 ईएमए, 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैं इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कुछ ही इंडिकेटर है जिनका मैं इस्तेमाल करता हूं, और 21 ईएमए उनमें से है। देखिए 21 ईएमए के ऊपर मार्केट चलते रहा और जबरदस्त तेजी आई है। 21 ईएमए से काफी लोगों ने तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट किया है दोस्तों, और बहुत जबरदस्त 2-4 लॉट से भी लोगों ने गजब के प्रॉफिट्स किए हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी डे था, तो ये फायदा जरूर होता है एक्सपायरी के दिन, जो है कहीं ना कहीं जो अगर आप सही हुए तो अच्छा प्रॉफिट, गलत हुए अच्छा लॉस भी होता है। लेकिन 21 ईएमए और जो हमारी डब्ल्यू और एम की स्ट्रैटेजी है, डब्ल्यू ने बिल्कुल कमाल दिखा दिया, एक गजब की चाल आपको देखने को मिली है। अब रेजिस्टेंस क्या है बैंक निफ्टी का, भाई कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इधर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है चार्ट पर, तो ये कोई रेजिस्टेंस तो मुझे चार्ट पर दिख नहीं रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो कोई रेजिस्टेंस कहना मेरे ख्याल से थोड़ी मूर्खता होगी, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। सपोर्ट कहां पर है एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं कोई सपोर्ट मिल जाए भाई जो काम का रहे। देखिए सपोर्ट जो है यहाँ पर थोड़ा टफ, यहाँ सपोर्ट भी है क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ठीक है, आप 37,100 के आसपास एक सपोर्ट है, लेकिन ये काफी दूर का सपोर्ट है। बैंक निफ्टी काफी तीखी चाल दिखा चुका है, तो एक सपोर्ट आप और ले सकते हैं, जो कि 37,350 के आसपास है, प्लस माइनस 50 पॉइंट, 37,350 के आसपास जो है एक बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है, बड़ा सपोर्ट नहीं है, इसलिए यहां पर ग्रेट एसआर थ्योरी काम करेगी, ये चीज आपको याद रखनी है। एसआर थ्योरी के बिना कुछ नहीं है, एसआर थ्योरी 37,350 के आसपास एक सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला सपोर्ट 37,000 के आसपास है। टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं आपको है, तो बस डब्ल्यू और एम स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कीजिए, और जो है आप 21 ईएमए लगाइए, मजे कीजिए, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भेजते रहिए। आगे बढ़ते हैं, आईटीसी के पास चलते हैं। आपको पता है काफी बार हमने ट्रैक किया आईटीसी को, फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। देखिए 200 के आसपास सपोर्ट था, हमने काफी डिस्कस किया था, बाउंस बैक भी वहां से आया, ऊपर जाता फिर लटक जाता, तो थोड़ी कछुए की चाल थी इसकी। ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं था आईटीसी, ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक था। 5% के डिविडेंड यील्ड आपको पता है, हमें काफी पसंद है, आपको ही पसंद है। ये दौड़ता नहीं था, इसकी एक ही दिक्कत थी, लेकिन भाई आज जो है ये भी बुलेट ट्रेन बन गया है, 7% के आसपास की चाल है, बिल्कुल रॉकेट बन गया है। अब अगला रेजिस्टेंस कहां पर आईटीसी का, देखिए दोस्तों 250 के आसपास कुछ है, क्योंकि एक मानसिक लेवल भी है, तो 245.50 के आसपास आईटीसी का अगला रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट कहां है आईटीसी का, 214 से 216 के आसपास, 214 से लेके 216 के आसपास अगला सपोर्ट है आईटीसी का। चीज आपको याद रखनी, यस बैंक भाई याद होगा 11 रुपए के आसपास जब था, सब लोग बोल रहे थे भाई, बाकी
YouTube के बाकी एक्सपर्ट जो कह रहे थे, मुझे तो भाई पता नहीं, मैं देखता नहीं, लेकिन आप लोगों ने मैसेज किया था, कह रहे थे भाई बहुत नीचे के टारगेट दिए। मैंने कहा था ये 11 रुपए के इस सपोर्ट से पलटी मारेगा, ये सपोर्ट तोड़ेगा नहीं, और 11 के आसपास से इसने पलटी मारी है। एक तरफा चाल है। 14 रुपए के आसपास हमने कहा था कि अगला रेजिस्टेंस है, उस वक्त ये 11.5-12 रुपए पे था, और ये सीधे ये 14 रुपए क्या वहां से भी ऊपर की तरफ जा चुका है। शॉर्ट कवरिंग में अक्सर स्टॉक जो है चाल से ऊपर भी चले जाते हैं, क्योंकि जब एक बार तेजी स्टार्ट होती है बाकी सब स्टॉक्स में, तो कहीं ना कहीं ये जो बैंकिंग स्टॉक्स में हर जगह जो है तेजी आ जाती है। तो ये यस बैंक में भी जो है गजब की तेजी देखने को मिली है। बाकी जो वोडाफोन आइडिया, IDFC, आपके जो बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी का असर, क्योंकि आपको पता है इनका भी कुछ एक्सपोजर था वोडाफोन आइडिया में, तो कहीं ना कहीं जब ये उम्मीद हुई है कि भाई अब दिक्कत नहीं है, तो फिर चाल आ रही है। और जो रेजिस्टेंस था 14 के आसपास, लगभग उसको निकाल ही दिया। अगला रेजिस्टेंस कहां पर है चेक कर लेते हैं। देखिए 17 रुपए के आसपास, 16-17 के आसपास अब एक अगला रेजिस्टेंस है। बहुत भाग चुका है तो थोड़ी सुस्ता सकता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखा सकता है, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, अब सपोर्ट से इसने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया, और जो हमने डिस्कस किया था वही इसने किया है। आज काफी जो स्टॉक्स हैं, चाहे IDFC हो, चाहे बैंकिंग PSU बैंक के स्टॉक्स, उसमें काफी ज्यादा जो है शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है। शॉर्ट्स फंस गए हैं बुरी तरीके से, मंदी करने वाले जो है। देखिए यहाँ पर जो IDFC फर्स्ट बैंक में भी अच्छी चाल आई है, ये भी हमने डिस्कस किया था। अच्छी कंपनी, 40 रुपए के आसपास एक बड़ा सपोर्ट था, लगभग सपोर्ट के आसपास, बिल्कुल सपोर्ट से इसने पलटी मारी, बिल्कुल सपोर्ट से इसने पलटी मारी है। और 50 रुपए के आसपास एक मानसिक लेवल था, तो हमने कहा एक रेजिस्टेंस है, वहां तक ये जा चुका है। अगर थोड़ी सी अगर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी दिखा दे, थोड़ा टाइम पास करके फिर से एक चाल दिखाए, हो सकता है आपको 60 के भी दर्शन करने को मिल सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा टाइम पास, यानी थोड़ी जो है एक रेंज में चाल जरूरी है। IDFC फर्स्ट बैंक में अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है, और कहने का अच्छी मूवमेंट भी आ रही है न्यूज फ्लो के कारण वोडाफोन आइडिया के। आगे बढ़ते हैं, सीधे वोडाफोन आइडिया के पास चलते हैं। देखिए वोडाफोन आइडिया एक वॉलेटाइल स्टॉक है, वही लोग काम करें जो ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं ये चीज आपको याद रखनी है। जो सपोर्ट हमने डिस्कस किया था 6 रुपए के आसपास, एक अच्छी खासी बाउंस बैक जरूर देखने को मिली है। ये अलग बात है, देखिए ये जो स्टॉक है बहुत ज्यादा वोलेटाइल और न्यूज पर डिपेंड करता है। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि न्यूज पर जरूर आप ध्यान दें वोडा आइडिया में, तभी लॉटरी लेगी, क्योंकि ये न्यूज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, और कुछ यही चल रही है। अच्छी न्यूज फ्लो के कारण ये रॉकेट बन गया है। 28% 30% की तेजी आज इसमें देखने को मिली है, गजब की तेजी। अगला रेजिस्टेंस तो भाई ये 13.5 के आसपास है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जो लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं अच्छी बात है, लेकिन जो लोग ट्रेन में नहीं बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं थोड़ी जो है वो ध्यान से काम करें, क्योंकि ये वोलेटाइल स्टॉक है। तो यहाँ पर थोड़ा जो रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रहना चाहिए। हो सकता है ऊपर प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। अब ये 13.5 13 के आसपास रेजिस्टेंस है, उसके नजदीक जा रहा है वोडाफोन आइडिया। ये चीज आपको याद रखनी है। न्यूज पर चलने वाला ये स्टॉक था और अच्छी न्यूज ने इसको बिल्कुल बुलेट ट्रेन बना दिया, रॉकेट बना दिया। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जो में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।